नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित, कक्षा 12 अर्थशास्त्र दोनों मुश्किल विषय माने जाते हैं। कैसे इनको सरल बनाएं, कैसे पूरे नंबर लाएं, कैसे गणित के भय से मुक्त हो हम, इसका एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। और उस बच्चे को जो क्लास में सबसे कमज़ोर है, जिसकी नींव कमज़ोर है, जिसे क्लास में गणित में रुचि नहीं है, उसमें कैसे गणित की रुचि पैदा करें, कैसे उसकी नींव को मजबूत करें, कैसे ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाए कि वो कम समय में पूरे नंबर लेकर आए और जो समय बचे उसमें बाकी की विषय वस्तु का दोहरान कर लें। तो इसका एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से, आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस जो वीडियो है, इन वीडियो को जनमानस में फैला दें आप, है ना, ताकि प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो नीचे लिखा है सब्सक्राइब, जैसे उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस जो अभियान है मेरा, जो गणित को जनमानस तक पहुंचाना, इसमें रुचि पहुंचाना, इसमें रुचि पैदा करना, इस सब में आप मेरा सहयोग करें और भागीदार बने। इसके साथ ही धन्यवाद। इस कड़ी में आपका स्वागत। 6 2 से काट 2 तिया 6, तो इसके जो मूल आए वो आ गया 3 ± √3/3। ये प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। इस तरह से हमने ये दो मूल इसके ज्ञात कर लिए। आगे देखते हैं इसमें 3.4 में आगे जो है हमारे प्रश्नों को समीकरण में व्यक्त करना आना चाहिए। प्रश्न जो है इसको बिठा देता हूँ मैं एक बार। देखें, जैसे सवाल है, दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है, 290 है। ऐसे धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग कितना आ रहा है, 290। तो विषम और सम संख्याएं, आप सम संख्या और विषम संख्या को जब लेंगे तो छोटी क्लास में हम x, इनमें अंतर देखें आप, तो सम संख्या कौन सी, 2 4 6 8 10, अंतर कितने का आता है, 2 का। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी x + 2। ऐसे ही विषम संख्याओं में भी 1 3 5 7 2 का अंतर है। तो अगर हम विषम संख्या में लेंगे, पहली अगर x है तो दूसरी x + 2 आएगी। तो ये सम और विषम अभी छोटी क्लास में x और x + 2 लेते हैं, बाद में 2x + 2 और 2x + 1 लेते हैं। अभी हम इसी से कर लेंगे। तो जब पहला तीसरा सवाल करेंगे तो तीसरे सवाल में दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो पहले मानेंगे, माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक क्या मानेंगे, बराबर x व x + 2 है। इनके वर्गों का योग 290 है। इनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर और x + 2 का होल स्क्वायर कितना है, 290। ये हमें पहले जो भी सवाल दिया हुआ है उसके शब्दों को पढ़ते हुए समीकरण में व्यक्त करना है। तो ऐसे ही हम आगे देखते हैं। ये हम समीकरण बना लूँ पहले मैं आपका, और एक सवाल कर दूंगा इसका। सवाल नंबर 4, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो मान लेते हैं, पहले पीछे से करते हैं, माना बड़ी संख्या क्या मान ली हमने, बराबर x, तो छोटी क्या हो जाएगी, मान ली y, छोटी मान लेते हैं y। क्या बोला, छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या y है तो y का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, यानी 4 से गुणा है। बड़ी क्या है, x, तो y² जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 4 गुना का बराबर है। समीकरण 1। आगे देखें, इनके वर्गों का अंतर 45 है। वर्गों का अंतर करेंगे तो बड़ी संख्या पहले आएगी। दिया है प्रश्नानुसार क्या, वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाते हैं
तो 45 आता है। अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो ये वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम समीकरण 1 से 4x, तो ये हो जाएगी समीकरण हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45। किससे? समीकरण 1 से मान रखने पर 45 इधर लाएंगे तो किस में जाएगा ये? माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे, और इसको हल करना है तो आप टुकड़े कर सकते हैं गुणनखंड। तो ऐसे यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस है तो माइनस ही आएगा, 45 से कम 45। ऐसी दो संख्याएं जिनको घटाने पर 4 आए और गुणा पर 45 आए, तो 9 पंजे 45, 9 के पाड़े में आता है 45। तो बड़ी संख्या जो 9 है ना, 9 का पाड़ा 5 में बोला आपने, तो वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x। और अगर सीधा आचार्य विधि से करना है तो उससे भी कर सकते हैं हम लोग। तो अगर ये श्रीधर आचार्य विधि से ही करना है तो इसे इसमें ऐसा वैसे है नहीं विशेष, प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। तो वहाँ ABC निकालेंगे श्रीधर आचार्य में और सीधा मान रख देंगे। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन क्या आ गया? x, अंदर क्या बचा? x माइनस 9, यहाँ कॉमन क्या आया? 5, अंदर क्या बचा? 5 का भाग लगा दें x, और 5 का भाग 45 में 5 नम 45, तो x माइनस 9 और x प्लस 5, तो ये हमारे पास आ गया क्या? x माइनस 9 और x प्लस 5। यहाँ दो, या तो ये गुणनखंड 0 है या ये 0 है। तो यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x माइनस 9 तो या तो प्लस का 9, और यदि x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, तो प्लस 5 उधर गया तो x बराबर क्या आ गया? माइनस 5। चूंकि ये ऋणात्मक मान है तो ये क्या मान है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक मानों को हम छोड़ देंगे अभी, है ना, धनात्मक संख्या ली है यहाँ पे। तो पहला मान क्या गया? 9, और दूसरा मान क्या है? अब ये x बराबर 9, पहली समीकरण संख्या आ चुकी है, x बराबर 9 समीकरण किस में रख दें? 1 में। तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9, 4 नम 36, तो वाई स्क्वायर बराबर 36। वाई का मान निकालना है तो 36 का आप वर्गमूल ले लेंगे, तो दूसरी संख्या क्या जाएगी? प्लस माइनस 6 आएगी, पर क्योंकि यहाँ पर धनात्मक मान ही लेना है तो प्लस का 6 ही लेंगे। तो इस तरह से दो संख्या क्या आई? अतः जो मूल पूछे, शून्यक पूछे, जो संख्याएं पूछी, अतः संख्याएं जो है वो है 6 और 9। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। इसका अंतिम प्रश्न है, उसको भी मैं समीकरण बना देता हूँ, फिर आप हल करने का प्रयास करना। ये समीकरण उतार लेना इसकी, और फिर मैं अगला प्रयास कर लेंगे। अब जो सवाल है हमारे पास, वो सवाल है 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। 16 को 2 भाग करने हैं, तो अगर 16 में से कोई एक संख्या अगर 6 है तो दूसरी कैसे निकालेंगे? 16 माइनस 6 करेंगे, और अगर एक संख्या x है तो 16 माइनस x करेंगे। तो इसी तरह से पांचवा माना, है ना, 16 के 2 भाग वो है x और 16 माइनस x। अब इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है पता नहीं है, पर बड़ा इसको मान लेते हैं, छोटा इसको मान। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग x है तो समीकरण क्या बन जाएगी? बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, 2 से गुणा छोटे भाग का वर्ग 16 माइनस x से, छोटे भाग का वर्ग से कितना अधिक है? 164। यानी बड़े भाग के वर्ग के 2 गुने में छोटे भाग का वर्ग घटाते हैं तो कितना आता है? 164। ये समीकरण बनेगी। इस समीकरण से पहले होल स्क्वायर खोलना है और फिर आपको इसको हल करना है। तो ये 3.4 में लगभग इसी तरह का सवाल है। अब हम कर लेते हैं 3.5।
तो 3.5 में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें निकालना है मूलों की प्रकृति और उससे संबंधित प्रश्न है इसमें। जैसे 3.5 अभी मैंने बताया सूत्र आपको, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, पहले का पहला सवाल, और इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पर a बराबर क्या आ रहा है? a बराबर तुलना से ax स्क्वायर प्लस bx से तुलना करेंगे तो a का मान तो 2 आ गया, b का मान -3 और c का मान आ गया 5 प्लस k। तो ये मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो हमको b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है। तो हम करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ये मान, इसका मान आता है क्या है? तो b का मान क्या है? -3 का होल स्क्वायर, 4a क्या है? 2, c क्या है? 5। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 9 और माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, तो माइनस का मान बड़ा हो गया, तो मान ऋणात्मक आ चुका है। अभी मैंने बताया था यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का, चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा हो गया क्योंकि माइनस में मान आ गया, अतः मूल कैसे हो जाएंगे इसके? अवास्तविक या वास्तविक नहीं है, मूल अवास्तविक है या काल्पनिक है। इस तरह से आप सूत्र में मान रखें। और यदि इसका मान धनात्मक आ जाता है तो मूल वास्तविक एवं अलग अलग या भिन्न भिन्न, और यदि 0 के बराबर आता है तो वास्तविक एवं समान। इस तरह से हम निकाल सकते हैं मूलों की प्रकृति। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर 2 बोलता है, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए मूल वास्तविक एवं बराबर है। मूल वास्तविक एवं बराबर है, तो मूल क्या है? वास्तविक। चूंकि मूल जो है वो वास्तविक एवं बराबर है, बराबर मूल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 के बराबर आता है। अब सवाल लेते हैं इसमें एक, जैसे सवाल नंबर दूसरा है, दूसरे का दूसरा, ये सवाल है x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1x प्लस k स्क्वायर इजिकल टू 0। इसको हमको हल करना है। इसमें ABC का मान हम देखेंगे, तो ABC का मान इसमें क्या आएगा? जो x स्क्वायर के साथ है वो a है और जो x के साथ गुणांक है वो b है, तो b का मान आ गया -2 इंटू k प्लस 1, और जो केवल k है जो अचर पद है वो c है, यानी k स्क्वायर। अब चूंकि ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस क्या, तो 4ac के बराबर है। तो b स्क्वायर 4ac के बराबर है, तो b स्क्वायर क्या हो गया? -2 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4ac, 4 a बराबर 1 c बराबर k स्क्वायर। तो ये अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और k प्लस 1 का ये होल स्क्वायर और यहाँ 4k स्क्वायर। यहाँ पे खोलेंगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, वो सूत्र से खुलेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि चूँकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा, ये 4 तो है ही, k की a इसको मान लें k को, तो k स्क्वायर 2ab 2k और 1, 2 एकम 2k और 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4k स्क्वायर। ये 4 से 4 तो कट ही जाएगा, पहले ही काट देना चाहिए हमको। वो खोलेंगे तो बचाएगा k स्क्वायर, तो ये कटने के बाद ये k स्क्वायर भी कट जाएगा, तो बचा क्या? 2k प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस, तो k का मान हमारा आ जाएगा 2k बराबर, पहले तो आया -1 और 2 गुणा में है तो वो किस में जाएगा? भाग, -1/2। ये आया हमारे पास k का मान।
इस तरह से हम बाकी सवालों को भी बिल्कुल ये बी स्क्वायर बराबर 4ac करके कर सकते हैं। इसमें सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। इन सवालों को वापस अभ्यास करें और जितना गणित में अभ्यास करेंगे उतना गणित आएगी। तो इसको कर लें अच्छी तरह। सवाल देखते हैं। सवाल हमारे पास है k का ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न हैं। अब वास्तविक एवं भिन्न है चूंकि, अब पहले सवाल ले लेते हैं 3.5 तीसरे का पहला kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो a का मान क्या आ रहा है k, b का मान 2 और c का मान 1। मूल, चूंकि मूल वास्तविक जो शर्त है उसी का ध्यान रखें, उसको याद कर लें आप। वास्तविक व भिन्न है, भिन्न है। तो वास्तविक में भिन्न कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है। ये हमें याद होना चाहिए। मान रख दें बस इसमें आप, तो जैसा है वैसा ही। बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k है, c क्या है 1 है, ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4k बराबर 0। k का मान निकालना है, 4 को उधर भेज दो आप, या माइनस 4 के उधर भेज दो। तो माइनस 4k बड़ा होना चाहिए माइनस 4 से, यानी k जो है माइनस 4 का भाग लगा दें तो माइनस 4 में माइनस 4 लगाएंगे तो माइनस में कट जाएगा तो 1। तो k का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। इस सूत्र के साथ अगर ये मूल वास्तविक नहीं है तो ये जो चिन्ह है वो यूँ हो जाएगा बस। जैसे अगला सवाल है ना जिसमें चौथा वास्तविक नहीं है, तो इस चिन्ह को बदलना है और ये करना ऐसे कैसे ही है, हल होगा नहीं है पूरा के। तो यदि अब इसका जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो परीक्षा के लिए वो कर लेते हैं हम। अंतिम 3.5 का सवाल नंबर 5। यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 हो, इसके मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। वास्तविक एवं बराबर मूल है। तो पहले हम जो निकालते हैं वो निकाल लेते हैं। यहाँ समीकरण के हिसाब से हम देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का मान क्या आ रहा है यहाँ पे b माइनस सी, बी का मान क्या आ रहा है c माइनस ए, और c का मान क्या आ रहा है a माइनस बी। वैसे तो इसको एक्स वाई जेड लेना चाहिए कि दोनों तरफ ABC आ रहे हैं, पर अब करें क्या, ले लेते हैं समझाने के लिए। और क्या बोल रहा है ये, इसके जो मूल हैं वो वास्तविक एवं बराबर है। चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है, अतः क्या होना चाहिए इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। घटाने पर 0 आना चाहिए। मान रख देते हैं इसमें बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a क्या है b माइनस सी, और c क्या है a माइनस बी। कोष्टक आ गया, गुणा होंगे, होल स्क्वायर है खुलेगा, होल स्क्वायर सूत्र ऊपर लिखा हुआ अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, और बीच में 2 से दोनों गुणा होंगे फिर b का स्क्वायर। तो यहाँ पर c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर, ये तो खोल लिया हमने इस कोष्टक को। अब ये गुणा होगा तो पहले ये b गुणा होगा इन दोनों से, फिर c गुणा होगा दोनों से। तो पहले b गुणा करें तो b a से गुणा हुआ तो ab, b से गुणा हुआ तो माइनस के b स्क्वायर, c गुणा होगा इन दोनों से तो माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया ये ac और माइनस माइनस प्लस bc। अब इस -4 को भी अंदर गुणा कर देंगे तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे।
तो ये ए स्क्वायर पहले लिख देते हैं प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 गुणा हो रहा है 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। इसमें समान पद हैं, उनको हल कर लेते हैं। सहजातीय पद कौन से हैं? जिनके चर और उनकी घात बराबर है, जैसे ac, चर भी a और c दोनों हमारे, घात भी दोनों की एक एक है, तो ये हल होंगे। प्लस 4ac में माइनस 2ac कम हो जाएंगे, तो 4 में से 2 जाएगा, संख्या ही हल होगी, 4 में 2 गया तो 2 प्लस के बच जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो वर्ग वाला पद है वो हम पहले लिख रहे हैं। ये माइनस और ये माइनस गुणा हो के प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 4b स्क्वायर और माइनस के 4ab प्लस के 2ac और माइनस माइनस 2ac 4 में से गया तो, और माइनस का 4bc। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो अब इसको हम क्या है, एक सूत्र के माध्यम से हम जमाने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम इसे ये सूत्र याद है उस रूप में हम जमाएंगे, चूँकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, अगर इस रूप में हो कोई पद, बहुपद इस रूप में हो, तो उसको हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण को इस रूप में जमाने का प्रयास करते हैं। ये सूत्र हो गया हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर जगह ए स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया हमारे पास। वाई स्क्वायर जगह सी स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया। जेड स्क्वायर जगह 4b स्क्वायर है तो हम 2b स्क्वायर लिख देंगे कोष्टक में 2b का होल स्क्वायर। पर फर्क कहाँ पड़ रहा है? फर्क है कि इसमें बाकी सारे चिन्ह प्लस में है, इसमें माइनस में है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा पद माइनस का आ रहा है। माइनस का एक तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है? b वाला पद जो है वो माइनस में है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? b वाला पद कौन सा है? 2b, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जो माइनस में आ रहे हैं उनमें कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, उसके हिसाब से यहाँ माइनस लगाएं। तो ये माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस बाहर निकल के प्लस हो गया। इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ऊपर वाले पद आते नहीं आते हैं। अब आना चाहिए 2xy, यानी पहले दो पद दोनों, तो 2xy तो प्लस 2ac आना चाहिए। 2ac आ गया हमारे पास, ठीक है। प्लस 2yz, 2yz मतलब सेकंड और थर्ड पद। सेकंड क्या है? c और माइनस 2b, और 2zx, 2z क्या है? माइनस 2b, और x क्या है? a। अब इन कोष्टकों खोल के आप मिला लीजिए कि दोनों माइनस में आ रहे हैं। माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4bc आ रहा है क्या? माइनस 4bc आ रहा है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 4ab आ रहा है क्या? माइनस 4ab आ रहा है। इसका मतलब ये सूत्र के हिसाब से जम चुका है। बस x की जगह a है, y की जगह c है और z की जगह माइनस 2b है। तो जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो हमारे पास जाएगा ये a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर चल रहा है हमारे पास क्या? 0। तो बराबर 0। अब अगर इस सवाल को हल करना है तो हमें, चूंकि ये स्क्वायर 0 के बराबर है, तो a प्लस सी माइनस 2b 0 के बराबर है। तो a प्लस सी किसके बराबर हो गया? 2b के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था कि a प्लस सी 2b है, और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको देखते हुए आप इसको वापस अभ्यास कर लें। तो और आपसे गणित को आप सरल बनाना है तो इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप ध्यान में रखें। a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह सूत्र है, और सूत्रों को कंठस्थ कर लें। फिर एक बार बोल दूँ, सूत्र गणित की आत्मा है। आत्मा अगर आ जाएगी तो आपको पूरी गणित आ जाएगी। तो सूत्रों को कंठस्थ कर लें
और फिर आपसे अपेक्षा है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों तक सब तक पहुँचाएँ और इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब दबाएंगे आप तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना, जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। इस तरह से हमने ये बहुपद जो चैप्टर इस वर्ष जो कोर्स में था जितना था हमने कर लिया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।